जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर माह के आखिरी सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। 23 नवंबर से 29 नवंबर तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा? इन 7 दिनों में क्या क्या ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बदलेंगी, कौन सा ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेगा और कौन से योग बनेंगे, क्या ऐसी तिथियां होंगी जो बेहद लाभदायक होंगी और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 23 नवंबर से 29 नवंबर तक के कुंभ राशिफल के बारे में। और यदि हम इन 7 दिनों की चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा इन 7 दिनों में कुंभ राशि से मेष राशि तक जाएंगे, यानी 3 भाव में सक्रिय रहेंगे। आपका प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव, ये 3 भाव आपके सक्रिय रहेंगे। इसी के अनुसार चंद्रमा का जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 25 नवंबर का जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन देव उठनी एकादशी या जिसको देव उठनी 11 भी कहते हैं, ये दिन रहने वाला है। ये भगवान विष्णु की पूजा का दिन होता है। भगवान विष्णु का स्वागत इस दिन किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से 4 महीने के बाद जागते हैं और इस दिन से शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अलावा 28 नवंबर को बुध भी राशि परिवर्तित करेंगे और बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि सूर्य की साथ वहां बैठेंगे। तो सूर्य के साथ बैठकर बुध 28 नवंबर से बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां, और इन्हीं के आधार पर अब हम जानेंगे कि ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या क्या विशेष कार्य आपके लिए होने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, इस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं। इस सप्ताह में जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए पूरा सप्ताह बहुत खास रहेगा। इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको कोई जिम्मेदारी इस सप्ताह में दी जा सकती है। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको इस सप्ताह में मिलेगा और लंबे समय से जो रुके हुए कार्य थे, जो अटके हुए कार्य थे, वो अब आपके काम पूरे होंगे। छात्रों के लिए भी इस सप्ताह में बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। छात्रों को भी अपनी परीक्षा प्रतियोगिता से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आप अगर अपने हाल ही में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, किसी परीक्षा में आप बैठे हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको आपके अनुमान के अनुसार प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय की यदि बात की जाए, व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए इस दौरान अपनी अपेक्षा से ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो व्यापारियों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विभिन्न स्रोतों से आय के अवसर प्राप्त आपको होंगे। ऐसा नहीं कि आप जहाँ से आप पैसे कमाते हैं, जहाँ आप नौकरी करते हैं, उसके अलावा भी आपके कई ऐसे छोटे मोटे सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से आप अपनी पॉकेट मनी या आप अपने लिए कुछ अतिरिक्त सोर्स आय के आजमा सकते हैं। गृहस्थ जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन में संपन्नता आएगी। पत्रकारिता के क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, जैसे पत्रकारिता हुई, शिक्षा हुई, लेखन हुआ, इन ऐसे क्षेत्रों से जो जुड़े लोग हैं उनको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत विशेष होने वाला है। सप्ताह के मध्य में धार्मिक कार्यों में आपका समय बीतेगा। धर्म कर्म में आप रुचि लेंगे और परिवार के किसी मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं, जिससे आपके आसपास का माहौल सकारात्मक होगा, हंसी खुशी का माहौल रहेगा। इस दौरान किसी मित्र से या किसी रिश्तेदार से लंबे समय के बाद आपकी मुलाकात हो सकती है। महिलाओं के लिए ये सप्ताह सेहत को लेकर थोड़ा सा चिंतित रह सकता है। इस राशि की जो महिलाएं हैं उनको इस सप्ताह में अपने सेहत का ध्यान ज़रूर रखना है। या फिर ऐसा भी स्थिति हो सकती है कि किसी बात को लेकर आपका मन जो है वो थोड़ा
अच्छा ना रहे, मन प्रसन्न ना रहे, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान आपको दें। बाकी ये आपके लिए हर तरह से अच्छा होगा, आय में वृद्धि करने वाला होगा, कार्य में सफलता दिलाने वाला होगा। इसके साथ ही इस सप्ताह आपको कोई उधार दिया गया धन भी वापस मिल सकता है। तो धन आने के भी प्रबल संयोग बने हुए हैं। सप्ताह के अंत में धन प्राप्ति का योग है, चाहे वो आपकी सैलरी के रूप में हो, लेकिन धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से बात करते समय थोड़ी सावधानी बस रखनी होगी। अपने आप को नर्म रखें, धैर्य रखें, तब आप अपने उच्च अधिकारियों से बात करें, वरना समस्या हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह का अगर दर्द है, किसी भी तरह की अगर चोट है, तो उसको नज़रअंदाज करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ऐसी चीज़ों का सही समय पर आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आपके जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में वैवाहिक बनने की कोशिश करेंगे और कुछ अपने स्तर पर आप आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। आप कुछ प्राकृतिक चीज़ें जो होती हैं, उन क्षेत्रों से भी इस दौरान जुड़ सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता बेहद अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी? पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, ये आपका कैसा रहेगा? तो दोस्तों, कुंभ राशि के लोगों के लिए इस दौरान प्रेम संबंध में रोमांस धीरे धीरे पदार्पण होगा। आपके जीवन में खुशियां दस्तक दे रही हैं, लेकिन अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा सा कम रखें। आप का जीवन साथी का सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, लेकिन प्रेम संबंध आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और सप्ताह के अंत में मन थोड़ा सा व्यथित हो सकता है जीवन साथी को लेकर, तो इसलिए आप ज़्यादा ध्यान उनकी तरफ देना शुरू करें। और अगर पहले से कोई परेशानी चल रही है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, 25 नवंबर का जो दिन है, ये देव उठनी एकादशी का दिन है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको देवशयन कहते हैं। देखिए, चतुर्मास प्रारंभ होते हैं इस दिन से, और 1 जुलाई से आरंभ हुए थे, और अब 25 नवंबर को ये चतुर्मास समाप्त हो रहा है, देव उठनी एकादशी के दिन। इस दिन सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनके लिए व्रत किया जाता है, और ये व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ होता है। तो आप इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, एकादशी व्रत का संकल्प लें और पूजा आरंभ करें। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना आप करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, और इस दिन देखिए तुलसी विवाह भी कराया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन का आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही बुध भी गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में, और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, जो कि कुंभ राशि के लोगों के लिए 10वें भाव में होगा, जो कि समाज में प्रतिष्ठा और करियर को दिखाता है। बुध जो है आपके 7वें 5वें घर के स्वामी भी हैं, 8वें घर को नियंत्रण करते हैं। तो इस दौरान आपको अनुकूल परिणाम देखने को इस दौरान मिल सकते हैं। आप कुछ अच्छे तरीकों को अपनाकर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब इस दौरान हो सकते हैं। तो ये जो बुधादित्य योग बनेगा, ये भी आपके लिए बेहद अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।